स्टूडेंट्स, आपका प्लेस क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में आप देखेंगे यूज़ ऑफ गेट एज अ कॉस्टिव वर्ब। प्यारे स्टूडेंट्स, मैंने इसके पिछले वीडियो लेक्चर में आपको बताया कि गेट के 6 यूजेज हैं, जिनमें मैंने आपको बताया 5 यूजेज बताया कि गेट का 5 यूजेज क्या है और किस किस मीनिंग में गेट का यूज कर सकते हैं। आज के वीडियो लेक्चर में आपको बताऊँगा कि एज अ कॉस्टिव वर्ब गेट का यूज कैसे करते हैं। कॉस्टिव वर्ब गेट का यूज कैसे करते हैं। गेट एक वर्ब है और एज ए कॉस्टिव वर्ब के रूप में गेट का यूज कैसे करेंगे, आज के वीडियो लेक्चर में आप सीखने वाले हैं। तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि यदि आप कॉस्टिव वर्ब के बारे में नहीं जानते हैं, गेट को आप सही ढंग से सीखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। आज के बाद इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी प्रकार के कहीं पर कोई डाउट नहीं रहेगी। तो जैसे कि प्यारे स्टूडेंट्स, मैंने अभी आपको बताया कि आज आप सीखेंगे यूज ऑफ गेट। ठीक, क्या सीखेंगे? यूज ऑफ गेट। और गेट का प्रयोग सीखेंगे, बट सीखेंगे एज अ कॉस्टिव वर्ब। तो मैं एक बार बता देना चाहता हूं कि गेट के 5 फॉर्म होते हैं: गेट, गॉट, गेटिंग, गेट्स। ये 5 फॉर्म होते हैं: फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। ये 5 फॉर्म होते हैं गेट्स के 5 फॉर्म। जैसे अन्य मेन वर्ब के 5 फॉर्म हैं, सेम वैसे ही गेट्स के भी 5 फॉर्म हैं: गेट, गॉट, गेटिंग, गेट्स। ठीक, तो ये 5 फॉर्म है, जिसको मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में भी बताया। अब आज के वीडियो लेक्चर में आप सीखेंगे कि ये जो गेट है, इसका कॉस्टिव वर्ब के रूप में प्रयोग कब करेंगे। तो प्यारे स्टूडेंट्स, सबसे हमको जानना है कॉस्टिव वर्ब क्या होता है। कॉस्टिव वर्ब क्या होता है। ठीक, तो कॉस्टिव वर्ब उसे कहा जाता है प्यारे स्टूडेंट्स जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट स्वयं काम ना करे बल्कि किसी से करवाए। जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट स्वयं काम ना करे बल्कि किसी से करवाए, वहां पर कॉस्टिव वर्ब का यूज होता है और गेट एक कॉस्टिव वर्ब है। ठीक, तो गेट का प्रयोग एज अ कॉस्टिव वर्ब के रूप में देखेंगे कि गेट का प्रयोग कॉस्टिव वर्ब के रूप में कैसे करेंगे। तो मैंने अभी क्या कहा कि जब किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट स्वयं काम नहीं करता बल्कि किसी से करवाता है, तो वहां कॉस्टिव वर्ब का यूज किया जाता है। और कौन सा वर्ब यूज करेंगे? गेट। अब गेट भी कैसे यूज करेंगे, मैंने अभी आपके सामने एग्जाम्पल के माध्यम से बहुत ही बेहतरीन ढंग से बताने वाला हूं। यदि आप पूरा वीडियो देखेंगे शुरू से अंत तक, तो क्लियर है कि आज के बाद आपको गेट के यूज में किसी प्रकार की कोई कहीं पर दिक्कत नहीं रहेगी। फिर से एक बार सुन लीजिए। जब किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट स्वयं काम ना करे बल्कि किसी से करवाए, तो वहां पर कॉस्टिव वर्ब का यूज होता है। लेकिन आज आप सीखेंगे गेट का प्रयोग। और भी कॉस्टिव वर्ब हैं, मैं उनको आगे वीडियो लेक्चर में बताऊंगा कौन कौन है और उनका यूज कैसे करेंगे। आज आपको केवल इतने सीखना है गेट का यूज कैसे करेंगे। तो गेट का यूज एज ए कॉस्टिव वर्ब के रूप में कब करेंगे, आपको इतना ध्यान रखना है कि जब किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट स्वयं काम ना करे बल्कि किसी से करवाए, तो कॉस्टिव वर्ब का प्रयोग करेंगे। अब इसको बहुत बेहतरीन ढंग से समझने के लिए मैं आपके सामने एग्जाम्पल्स प्रस्तुत कर रहा हूं, जिसके माध्यम से आपका सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। प्यारे स्टूडेंट्स, जैसे मैंने कभी आपको बताया कि कॉस्टिव वर्ब के रूप में गेट का यूज आप सीखेंगे। और गेट का यूज कॉस्टिव वर्ब के रूप में कब करते हैं, और मैंने कहा कि जब किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट स्वयं ना काम करे बल्कि किसी से करवाए, तो कॉस्टिव वर्ब का प्रयोग करते हैं। लेकिन आज हम सीखने वाले हैं गेट का यूज कैसे करेंगे। तो मैंने आपके सामने 9 सेंटेंस लिखा हुआ है, उन 9 सेंटेंस को ध्यान से देखेंगे तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। देखिए, पहला है मैं बाल कटवाता हूँ। मैं। अब बताइए, क्या बाल आप स्वयं काट रहे हैं? किसी से करवा रहे हैं, अर्थात किसी से कटवा रहे हैं। तो जब किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट स्वयं काम ना करे बल्कि किसी से करवाए, तो वहां पर कॉस्टिव वर्ब गेट का यूज किया जाता है। और गेट का यूज कब करेंगे? जो काम कर रहा है उसका पता ना चले, कौन काम कर रहा है उसकी कोई जिक्र ना हो, तो वहां पर गेट का यूज किया जाता है। जैसे मैं बाल कटवाता हूं, बाल कौन काट रहा है इसके बारे में मुझे यहाँ पर इस सेंटेंस में पता नहीं है, तो हम कॉस्टिव वर्ब गेट का यूज करेंगे।
दूसरा सेंटेंस देखेंगे, मैंने पंखा मरम्मत करवाया। मैंने पंखा मरम्मत करवाया। अब इसमें मरम्मत कौन किया? मैंने तो किया नहीं है, कोई दूसरा किया है, अर्थात मैंने किसी से करवाया है। तो मैंने कहा कि जब सेंटेंस में सब्जेक्ट स्वयं काम ना करे बल्कि किसी से करवाए तो कॉस्टिव वर्ब गेट का यूज करते हैं, और जो काम करे उसकी पता ना रहे। ठीक, अगला सेंटेंस देखेंगे, मैं पानी भरवा रहा हूँ। देखिए, मैं पानी भरवा रहा हूँ अर्थात मैं पानी नहीं भर रहा हूँ, भरवा रहा हूँ अर्थात कोई दूसरा भर रहा है, मैं नहीं भर रहा हूँ। तो ऐसे सेंटेंसों में कॉस्टिव वर्ब का यूज करते हैं। तो प्यारे स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि कॉस्टिव वर्ब गेट का यूज कब करेंगे, जब सेंटेंस में सब्जेक्ट स्वयं काम ना करे बल्कि किसी के द्वारा करवाए, और जिससे करवाए उसे उसका पता ना रहे, तो हम कॉस्टिव वर्ब गेट का यूज करते हैं। ठीक, अब बात आती है कैसे करेंगे। तो आप सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट। क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। उसके बाद गेट, फॉर्म ऑफ गेट। गेट का फॉर्म लिखेंगे जो होगा टेंस के अनुसार, टेंस देखेंगे उसके अनुसार लगाएंगे। देखिए मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूं। ठीक, उसके बाद आप लगाएंगे ऑब्जेक्ट। ठीक है, उसके बाद लगाएंगे V3 वर्ब का थर्ड फॉर्म, और उसके बाद लगा देंगे अदर वर्ड। ठीक, इस तरह से आपको करना है। कभी कभी प्यारे स्टूडेंट्स इसमें जो काम करता है उसको भी दिया रहता है के द्वारा, मतलब मैं नाई के द्वारा बाल कटवाता हूं, तो के द्वारा आएगा तो आप लगा देंगे बाई और प्लस जो करेगा वो अदर पर्सन। ठीक है, अदर पर्सन। ये बहुत कम सेंटेंसों में आपको मिलेगा, तो उसकी कोई आप ध्यान रखिएगा, अगर रहे तो लिख सकते, नहीं रहे तो कोई नहीं लिख सकते। ठीक, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखो। सब्जेक्ट कौन? मैं। कौन बाल कटवाता है? मैं। तो मैं की अंग्रेजी आए। टेंस देखेंगे तो ता है, ती है, ते हैं, ते हो, ता हूं, ती हूं आए, तो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल सेंटेंस में देखो, ये सिंपल, इसमें नहीं शब्द नहीं, अंत में पूर्ण विराम है, तो लगाते हैं V1, और उसके बाद लगाते हैं उसमें यस या यस, तो नहीं लगेगा क्योंकि प्लूरल है। आई गेट। कटवाता हूं, क्या कटवाता हूं? बाल, तो लिख देंगे हेयर। आई गेट, उसके बाद हेयर। देखो यहाँ सब्जेक्ट हो गया, फिर गेट हो गया, फिर ऑब्जेक्ट हो गया। उसके बाद V3 लगाओ। काटना का अंग्रेजी होता है कट, और उसका थर्ड फॉर्म भी होता है कट, उसके बाद लगा देंगे फुल स्टॉप। थर्ड फॉर्म यहाँ लगाना है आपको, तो आई गेट हेयर कट। ऐसा कहा जाए मैं अपना बाल कटवाता हूँ, तो आई गेट हेयर माई कट। ठीक, आई गेट माई हेयर कट। ठीक है, इस प्रकार से करेंगे। अगला सेंटेंस इसे देखिए, मैंने पंखा मरम्मत करवाया। देखिए अंत में पूर्ण विराम है, नहीं शब्द नहीं है, सिंपल सेंटेंस है करवाया। तो आ ई ए ता था ती थी ते थे, गया लिया किया दिया, ये सब आए तो आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। सबसे पहले सब्जेक्ट आए, उसके बाद इसमें V2 लगता है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म। तो गेट का सेकेंड फॉर्म मैंने भी आपको बताया गॉट। आई गॉट। क्या करवाया, क्या मरम्मत करवाया? पंखा। आई गॉट अ फैन। आई गॉट अ फैन, या द फैन लिख दीजिए, आई गॉट द फैन। और मरम्मत की अंग्रेजी होता है रिपेयर, तो उसका थर्ड फॉर्म में लगाना हो जाएगा रिपेयर्ड। उसके बाद फुल, आई गॉट द फैन रिपेयर्ड, आई गॉट अ फैन रिपेयर्ड। इस प्रकार से आपको करना है। अगला सेंटेंस समझेंगे, मैं पानी भरवा रहा हूँ। देखिए अंत में पूर्ण विराम है, नहीं शब्द नहीं है, तो सिंपल सेंटेंस होगा रहा हूँ, रही हूँ, रहे हैं, रहे हो, रहा है, रही है, आए, तो आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है। सबसे पहले सब्जेक्ट आए, और इसके साथ आप लगाते हैं क्या? इज एम आर, तो क्या लगेगा? एम, आई एम। और उसके बाद देखिए गेट, तो यहाँ ING फॉर्म लगाया जाएगा, तो हो जाएगा गेटिंग। आई एम गेटिंग पानी, तो पानी द वाटर, क्या हो जाएगा? द वाटर। आई एम गेटिंग द वाटर, और भरवाना का अंग्रेजी होता है फिल, और थर्ड फॉर्म लगाना तो हो जाएगा फिल्ड या फिलेट। आई एम गेटिंग द वाटर फिल्ड। ठीक, इस प्रकार से आपको करना, आपको V3 हमेशा लगाना है। अगला देखेंगे, हमने खाना बनवाया। देखिए अंत में पूर्ण विराम है, नहीं शब्द नहीं है, तो आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, सॉरी सिंपल सेंटेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। देखो भी मैंने अभी आपको बताया, तो सबसे पहले लिखो सब्जेक्ट, फिर V2, तो गेट का सेकेंड फॉर्म गॉट, और उसके बाद क्या बनवाया? खाना, ऑब्जेक्ट द फूड।
तो फूड उसके बाद बनवाना का अंग्रेजी, बनाना का अंग्रेजी होता है कुक, खाना को कुक किया जाता है इसलिए कुक लगाएंगे, यहाँ थर्ड फॉर्म हो जाएगा कुक्ड, वी गॉट द फूड कुक्ड। इस प्रकार से आपको करना है। तो प्यारे स्टूडेंट्स, मैं आशा कर रहा हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा कैसे करना। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाओ, फिर फॉर्म ऑफ गेट, गेट के फॉर्म लगाओ टेंस के अनुसार, अकॉर्डिंग टू टेंस, टेंस जैसा कह रहा हो वैसा करो। उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट लगाओ, उसके बाद V3 लगाओ, फिर अदर वर्ड लगा दो। इस तरह से आपको करना है। चलिए अगला देखें। प्यारे स्टूडेंट्स, आपके सामने अगला सेंटेंस है, वह मुझे पिटवाया था। देखिए अंत में पूर्ण विराम है, नहीं शब्द नहीं है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट वह की अंग्रेजी ही, पिटवाया था, आ था, ई थी, ये थे, आए, तो आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। सेकंड फॉर्म लगाएंगे गॉट, मुझे तो मी, ही गॉट मी। पिटवाना, तो पिटवाना का अंग्रेजी होता है, पीटना का अंग्रेजी बीट, और उसका थर्ड फॉर्म लगा देंगे बीटन, उसके बाद फुल स्टॉप, ही गॉट मी बीटन। ठीक। अगला, आपने घर की मरम्मत कब करवाई। आपने घर की मरम्मत कब करवाई, मरम्मत कोई दूसरा करेगा, तो स्वयं किए नहीं है। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखो, कब की अंग्रेजी व्हेन। और देखिए करवाई तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो लगाएंगे डिड। आपने, तो आपने की अंग्रेजी होगा यू, और उसके बाद इसका फॉर्म लगाएंगे गेट का, तो गेट रहेगा, और उसके बाद घर की तो द हाउस। ठीक। और मरम्मत की अंग्रेजी हो जाएगा रिपेयर्ड। थर्ड फॉर्म लगाना है हमेशा क्वेश्चन मार्क। व्हेन डिड यू गेट द हाउस रिपेयर्ड। ठीक। अगला सेंटेंस समझेंगे, मैंने अपना बैग सिलवाया। मैंने अपना बैग सिलवाया, तो सबसे पहले सब्जेक्ट आई, फिर चूंकि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो गॉट है ना, आई गॉट, अपना की अंग्रेजी आई के साथ माय, और बैग आई गॉट माई बैग, और सिलवाना स्यू, इसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा स्यूट, आई गॉट माई बैग स्यूट। इस प्रकार से आप पॉजिटिव वर्ब गेट का यूज करेंगे। जब किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट स्वयं ना काम करे बल्कि किसी के द्वारा करवाए तो गेट का यूज करेंगे। ठीक। अब प्यारे स्टूडेंट्स, मैं आपको 2 सेंटेंस दे रहा हूं जिसका ट्रांसलेट आप स्वयं करेंगे और कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि इसका ट्रांसलेट क्या होगा। राम ने शर्ट धुलवाया, कल मैंने अपनी बाइक धुलवाई थी। ये 2 सेंटेंस है जिनका ट्रांसलेट आप करेंगे और कमेंट बॉक्स में इसको लिखेंगे कि आपने इसका ट्रांसलेट क्या किया, और आपके कमेंट की रिप्लाई भी दी जाएगी कि आपके जो ट्रांसलेट हैं वो सही है या गलत है। अब प्यारे स्टूडेंट्स, इसमें थोड़ा सा ऑप्शनल चीज़ है जिनको मैं आपको बताना चाहता हूं। कभी कभी इस प्रकार से सेंटेंस आ जाता है, तब क्या करेंगे, क्या वहां भी गेट का यूज होगा कि नहीं होगा। प्यारे स्टूडेंट्स, मैंने आपके सामने 5 सेंटेंस लाया है जिसके माध्यम से आप समझेंगे क्या इसमें भी गेट यूज होगा। राम ने मुझे रुलाया, राम ने मुझे रुलाया। अब बताओ यहाँ काम कौन कर रहा है, राम। रुलाने का काम राम, अर्थात सब्जेक्ट इसमें स्वयं काम कर रहा है। तो जब किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट इन्वॉल्व हो तो आप गेट का यूज नहीं करेंगे। देखिए, राम ने मुझे रुलाया, उसने मुझे हंसाया, हमने उसे समझाया, वह मुझे दौड़ाता है, मैं तुम्हें हंसाता हूँ। ऐसा कभी सेंटेंस आ जाए तो ऐसे सेंटेंसों में आप गेट का यूज नहीं करेंगे, गेट का यूज नहीं होगा। तब क्या होगा, तो जब गेट का यूज नहीं होगा तो होगा मेक का यूज। क्या होगा, मेक का यूज होगा। ठीक, क्या होगा, मेक का यूज। मैं इस पे वीडियो लाऊंगा, बस मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप ऐसे सेंटेंसों में गेट का यूज ना कर दें, अन्यथा आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत। बस इतने के लिए मैं बता रहा हूँ। अगला टॉपिक हमारा होगा मेक। मेक का यूज कैसे करेंगे और कब पॉजिटिव वर्ब के रूप में करेंगे और कितने इसके यूजेज हैं, मैं इस विषय पर बात करने वाला हूँ। तो बस मैं इसलिए बता रहा हूँ इसको ताकि आप ऐसे सेंटेंसों में गेट का यूज ना कर दें। देखिए, राम ने मुझे रुलाया, यहाँ राम ने मुझे रुलाया, यहाँ काम कौन कर रहा है, राम, अर्थात इसमें सब्जेक्ट इन्वॉल्व है, शामिल है। तो जब किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट इन्वॉल्व हो तो वहाँ गेट का यूज नहीं किया जाता है। तो यहाँ मेक का यूज करेंगे। कैसे करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद लिखेंगे फॉर्म ऑफ मेक, मतलब मेक का रूप लिखेंगे टेंस के अनुसार, उसके बाद लगाएंगे ऑब्जेक्ट, उसके बाद लगाएंगे V1 और उसके बाद लगा देंगे अदर वर्ड। इस प्रकार से आपको करना है। तो राम ने मुझे रुलाया, देखिए अंत में पूर्ण विराम है, नहीं शब्द नहीं है, सिंपल है। और रुलाया या ये आए तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो लिख देंगे राम। अब देखिए, मेक का सेकंड फॉर्म होता है मेड, ठीक, थर्ड फॉर्म होता है मेड, ठीक, और फोर्थ फॉर्म होता है मेकिंग, ठीक, और फिफ्थ फॉर्म होता है मेक्स। ये होता है, ये फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ है। ठीक, तो इसमें सेकंड फॉर्म यूज किया जाए तो क्या लिखेंगे, मेड।
उसके बाद ऑब्जेक्ट किसे, मुझे, तो मी। अब रुलाना, रुलाना का अंग्रेजी क्या होता है, क्राई, तो यहाँ लगा देंगे क्राई। फर्स्ट फॉर्म आपको लगाना है, यहाँ तक थर्ड फॉर्म नहीं लगेगा। मेक के साथ फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाएगा। राम ने मुझे रुलाया, राम मेड मी क्राई। अगर आप इसको ऐसा बना देते राम गॉट मी क्राई तो बिल्कुल गलत हो जाता। जब किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट इन्वॉल्व हो तो आप गेट का यूज नहीं करेंगे, मेक का यूज करेंगे। उसने मुझे हंसाया, इसको भी बनाइए तो लिख देंगे ही। उसके बाद मेड, देखिए हंसाया भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, मुझे तो मी, हंसाना का अंग्रेजी होता है लाफ, फर्स्ट फॉर्म लगाना, ही मेड मी लाफ। हमने उसे समझाया, तो देखिए हमने उसे समझाया तो लिखेंगे वी, और उसके बाद मेड, और उसके बाद हो जाएगा हिम, उसे ऑब्जेक्ट समझाया। समझाना का अंग्रेजी क्या होता है, समझाना का अंग्रेजी अंडरस्टैंड, तो यहाँ हो जाएगा अंडरस्टैंड, ठीक। उसके बाद फुल स्टॉप। इस तरह से आपको मेक का यूज करेंगे, गेट का यूज नहीं करेंगे। ऐसे सेंटेंस में यदि आप गेट का यूज करते हैं तो आपके सेंटेंस बिल्कुल गलत रहेंगे। अब ये मैं दो सेंटेंस आपके लिए छोड़ रहा हूँ जिसका आप ट्रांसलेट स्वयं करेंगे और इसको कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि इसके ट्रांसलेट क्या होंगे। तो प्यारे स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। इस वीडियो को देखने के बाद कोई सीख, कोई जानकारी मिली हो तो लाइक करें। वीडियो ना पसंद आए तो डिसलाइक करने में भी हिचकिचाहट ना रखें, डिसलाइक भी करें। आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन प्रेस करें ताकि जो मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज की वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। धन्यवाद।